शिषपाल के साथ, और मैं भगवान द्वारकाधीश को अपने मन का मीत बना चुकी हूँ। हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तन वर दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो और मेरा पत्र भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। ब्राह्मण कहने लगा, बेटी चिंता न करो, चिट्ठी लिखो, मैं तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे साजन को दे के आऊंगा, और मेरी चली तो कन्हैया को साथ ही लेके आऊंगा। अच्छा, रुक्मिणी कागज कलम दवात लेकर अपने स्वामी को चिट्ठी लिख रही हैं। क्या लिख रही हैं? भाई चिट्ठी तो वहां लिखी जा जो कछु नहीं जानत, जो कछु नहीं जानत। वे तो तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु तो का छिपी है जिनके हाथ में डोरी। लेकिन चिट्ठी भी बड़े गजब की लिख रही, जरा शब्दों को समझो। मनमोहन, मनमोहन, जिनके मन में मोह नहीं है वो है मनमोहन। मदन मोहन, जिनमें न मद है न मोह है वो है मदन मोहन। देखिए चिट्ठी, मनमोहन, मनमोह नहीं जो सबको भेद छुपाती में, राजा काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजू पाती में, राजा काल की भेजू पाती में। और लिख रहे हैं, मनमोहन, मनमोहन जो सबको भेद छुपाती में, दैया काल के, हाँ दैया काल के भेजो पाती में, मेरे हुकर उठती है छाती में। होते पंख मेरे सैया तो दोहर कई पुड़ियाती में, राजा काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। लिख रही हैं का कोई हम तो वो अच्छी मिल गई है, कहाँ बिलम गए मेरे राजा। अरे कौन सोच ने फांस लाए, बगाई की गाल छरोटी में, दैया काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। और बाई ने इशारा कर दिया। क्या इशारा किया? मोए 5 मिनट को कम मिल जाते, अकेले में, अकेले में। मोए 5 मिनट को कम मिल जाते, त्रेता की बात बताती में, दैया काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। 5 मिनट को मिलते तो बताती लंका में 12 महीना कैसे काटे, रावण की इज्जत कैसे बचाई, सब भूल गए। जो तिथि के अंदर तुम ना आते तो पेट फोड़ी मर जाती में, दैया काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। चिट्ठी लिख दी। तिथि के अंदर ना आए, दासी जिंदा नहीं मिलेगी।
सदानंद को पत्र दे दिया, चल दिया ब्राह्मण। भगवान की लीला, रास्ते में ऐसी माया प्रभु ने फैलाई कि वो द्वारका में पहुंच गए। उग्रसेन का दरबार लगा है, कन्हैया, बलराम, सत्राजित, पुरसेन, कृतवर्मा सब बैठे हैं। पत्र कन्हैया को दिया। नाना उग्रसेन बोले, कन्हैया कहाँ से आओ पत्र? भगवान कहने लगे, विदर्भ देश के राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी मुझे आत्मा की गहराइयों से प्यार करती है, अब आपकी क्या आज्ञा? उग्रसेन बोले, कन्हैया जाओ और रुक्मिणी जैसी लड़की को दुल्हन बना के द्वारका में लाओ। सोई ब्राह्मण से भगवान बोले। ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूं, मैं रथ तैयार कराता हूं। दुष्टों को मार के जल्दी से रुक्मिणी रानी को लाता हूं, रुक्मिणी रानी को लाता हूं। भगवान कन्हैया ने चौबाड़ी में बारात को रोक दिया। अब ब्राह्मण से कहा कि जाओ रुक्मिणी से कह देना शेर की खुराक कभी गीदड़ नहीं खा सकता। पंडित जी हुई है घर की तरफ। वो लोग और रुक्मिणी को कल नहीं पड़े, कल नहीं पड़े। कहूँ छत पे चढ़ जाए, कहूँ नीचे उतर जाए, कहूँ फिर छत पे चढ़ जाए, कहूँ फिर यहाँ। उन्हें चैन नहीं पड़े, चैन नहीं पड़े। जय सोचे जन ब्राह्मण पहुँचे हुए हैं, जन नहीं पहुँचे हुए हैं, जन दीनानाथ आते हुए, जन नहीं आते हुए, सो उन्हें कल नहीं पड़े। कहूँ छत पे चढ़ जाए, कहूँ नीचे उतर जाए, कहूँ फिर ऊपर चढ़ जाए, कहूँ फिर आंगन में आए। उन्हें कल नहीं पड़े। तो लो ब्राह्मण आ गए। आप आ गए? आ गया बेटी। और वो आए हैं। ब्राह्मण कहने लगे बेऊ आए और बेऊ आए। रुक्मिणी बोली और कौन आए? जवाब दिया तुम्हारे जेठ बलराम। तुम्हारे जेठ बलराम जो समय पर तुम्हारे दूल्हा की मदद करेंगे। चौबाड़ी में बारात रुकी है बिटिया, दुई दूल्हा एक दुल्हन, बिना झगड़ा भाव नहीं बचे। तासो ऐसो करो, पूजा के बहाने चुप गई सरक जाओ, वहीं मंदिर में मिल जाए और रथ में बैठी और रफू चक्कर हो जाइयो। और कह के गई तो खून की नदियां बही। रुक्मिणी बोली तुम चिंता न करो, मैं चली जाऊंगी, जाओ। सदानंद ब्राह्मण चले गए। रुक्मिणी 16 श्रृंगार करने लगी, 16 श्रृंगार करने लगी। और ये शिषपाल की बारात में रहे पंडवा। पंडवन पता लगी कन्हैया की बारात आ गई। सोन ने अपना बोरी बिस्तरा समेटो, कन्हैया की बारात में घुसी आए, शिषपाल की बारात छोड़ दे। डबल नाश्ता ले रहे, डबल। रुक्मिणी 16 श्रृंगार करके चौमुखा दिया जलाएगी। जो चलवे को वही रुकमा गया। रुक्मिणी कहाँ जा रही है? तो रुक्मिणी बोली भैया पूजा करने। हकला क्यों रही है?
हैं? अगला क्यों रही है? अब अभी बात करेंगे, दूध पी लें तब तो उससे बात करेंगे। कहां जा रही है? पूजा करने जा रही है अकेली। है 1500 जवान तैयार हो जाओ और मेरी बहन रुक्मिणी को पूजा करा के लाओ। चिंता मत कीजिए, तैयार है, पट्टा तैयार है जा। मेरे भक्तों 1500 जवान तलवारें भाले बंदूकें लेके तैयार। चारों तो नौजवान हैं। याद रखना भाइयों, बीच में रुक्मिणी उंगलियन में भाला घुमा रहे, परिंदा पर न मार सके। मंदिर में आ गए। रुक्मिणी मंदिर में घुस गई में 1500 पट्टा, एक लाइन इधर एक इधर, बीच का रास्ता राजकुमारी को खाली। कन्हैया पता लगियो कि आ गई, वे तो जाई जुगाड़ पे ठाड़ी, अपना रथ लिया, 3 खेत को चक्कर काट सामने खड़ो कर लगा। अब रुक्मिणी मंदिर भीतर निकली। जो कन्हैया पर नजर पड़ी, जो आंख से आंख लड़ी, रुक्मिणी की आंखें से आंसू निकल के गालन में ढुलक के जमीन पे गिरे, मानो उन आंसुओं ने भगवान को इशारा करो कि और बढ़िया।